जब जंगल प्यास से मर रहा था। जून की भयंकर गर्मी थी। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। जंगल की मिट्टी फट चुकी थी, तालाब सूख चुके थे, नदियां रेत में बदल चुकी थीं, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे और उसी जंगल के बीचों बीच एक गर्भवती हिरनी प्यास से तड़प रही थी। उसकी जीभ बाहर निकल चुकी थी, उसके पैर कांप रहे थे। वह पानी की तलाश में कई किलोमीटर भटक चुकी थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिर गई। आसमान में उड़ते गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगे। पूरा जंगल मौत के सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन जंगल के जानवरों को नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी चर्चा सालों तक होने वाली थी। जंगल कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। बारिश के मौसम में यहाँ हर तरफ हरियाली रहती थी, तालाब पानी से भरे रहते थे, हजारों पक्षियों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन इस साल गर्मी ने सब कुछ बदल दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। जंगल के बड़े बड़े तालाब सूख गए थे। छोटे जलस्रोत तो कब के खत्म हो चुके थे। जानवर दिन रात पानी ढूंढते रहते, लेकिन उन्हें सिर्फ सूखी मिट्टी मिलती। कुछ जानवर प्यास से मरने लगे, कुछ गांवों की तरफ भागने लगे, कुछ कमजोर होकर शिकार बन गए। जंगल में डर, भूख और प्यास का राज था। लेकिन एक दिन एक लड़के ने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुरेश 15 साल का लड़का था। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्यार था। एक शाम वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे गया। तभी उसने एक छोटा बंदर देखा। बंदर एक सूखे गड्ढे में झांक रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि वहां थोड़ा पानी मिल जाएगा, लेकिन गड्ढा पूरी तरह खाली था। बंदर ने मिट्टी छांटने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। सुरेश की आंखें नम हो गईं। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे जंगल मदद मांग रहा हो। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को बुलाया, कबीर, समीर, विवान, रोहित, और बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बहुत सारे जानवर मर जाएंगे। दोस्तों ने पूछा, लेकिन हम बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? सुरेश बोला, हम जंगल तक पानी पहुंचाएंगे। पहले तो सबको यह मजाक लगा, लेकिन सुरेश सच में गंभीर था। उसने कहा, हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ जान तो बचा सकते हैं। उसकी बात सबके दिल को छू गई। इसके बाद बच्चों ने जो शुरू किया वह धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे पानी भरकर निकल जाते और कई किलोमीटर दूर जंगल तक जाते। वहां पहुंचकर गड्ढों में पानी भरते। शुरुआत में सिर्फ कुछ गड्ढे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। हर दिन वे और मेहनत करने लगे। फिर एक सुबह ऐसा हुआ जिसे देखकर बच्चों की सारी थकान गायब हो गई। सुरेश जब जंगल पहुंचा तो वह हैरान रह गया। एक गड्ढे के पास 3 हिरण पानी पी रहे थे, दूसरे के पास खरगोश बैठे थे, पास में मोर पानी में अपने पंख भिगो रहा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी खुशी से चहचहा